हर हर महादेव मेरी ब्यूटीफुल सोल सुंदरजन सुंदरीज, आप सभी लोग कैसे हैं। स्वागत करती हूँ आपका आज की लव रीडिंग में। आप देख रहे हैं कैंडल वैक्स ऑन पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डीप रीडिंग। ध्यान रखो, आज जिसको ये रीडिंग मिल रही है माँ देवी दुर्गा की कृपा से मिल रही है और आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन ज़रूर आएगा। दोज हु आर कनेक्टिंग विद मी थ्रू दिस वीडियो। आज की रीडिंग खास है, स्पेशल है। स्टार्ट कर रही हूँ। कलेक्टिव जनरल, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, एब्सोल्युटली टाइमलेस है। जिस भी व्यक्ति के लिए रीडिंग लेना चाहते हैं उनका नाम में 3 बार लेके रीडिंग देखना। राशियाँ बताऊंगी, थोड़ा वैक्स को पहले बिल्डअप होने दो, तब तक और चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है वैक्स, क्या बता रही है कैंडल। गाइस, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि या तो आपको डाइजेशन इश्यूज हैं, फिलहाल पेट संबंधित कोई रोग है आप अभी फिलहाल डील कर रहे हो। दे कैन बी इश्यूज विद योर नीज, बॉडी एक, या फिर हेयर फॉल। क्राउन चक्र में भी आपके इशू हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग इसको फेस कर रहे हो अभी। ऑल्सो ऐसी इमेंस एंग्जाइटी आपके अंदर फिलहाल दिखाई दे रही है जो कि आपको प्रॉपरली फंक्शन करने से रोक रही हो सकती है। यू माइट बी फेसिंग, एकदम से जब अचानक से रोना आता है बहुत ज़्यादा और वो बाउट्स आते हैं क्राइंग के, हो सकता है आप वो अभी फेस कर रहे हो। ओके, तो जहाँ पे आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और काम वगैरह सब कर रहे हो, लेकिन फिर भी आई सी यू फ्रेजाइल इमोशनली। ठीक है, लास्ट 2 से 3 दिन से हो सकता है आपको और ज़्यादा ये फीलिंग अब आ रही हो कि यू आर फीलिंग वीक। कुछ समय से आप अपने आप को अच्छे से होल्ड अप कर रहे थे, अपना काम वगैरह सब कर रहे थे, बट कुछ समय से आई कैन सी बाउट्स ऑफ क्राइंग, बाउट्स ऑफ डिप्रेशन, ऐसा फील होना जैसे कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया, सब कुछ छूटा सा जा रहा है। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे आपके लिए समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा इस रिलेशनशिप में आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आकांक्षा हैं, अभिलाषा हैं, मुझे शैटर होती हुई दिखाई दी हैं कुछ समय के लिए। आप मुझे बहुत टूटे हुए दिखाई दे रहे हो। आई कैन सी एन इमेज ऑफ अ ब्लीडिंग हार्ट। ओके, जहाँ पे दिल अभी भी उसी व्यक्ति के लिए धड़क रहा है लेकिन ब्लीड कर रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द कट्स, द वुंड्स दैट द पर्सन हैज़ गिवन यू। ओके, तो जब कोई इंसान बहुत ही सेंटिमेंटल, जो एक बात होती है, एक जो जगह होती है बहुत ही, इसको हम बोलते हैं कि वर्नेबल स्टेट में, जो आपको हर्ट कर रहा है बार बार जानते हुए कि आप इतना हर्ट हो रहे हो, ऐसी स्थिति में आपका व्यक्ति है। हो सकता है आपके व्यक्ति को इस वक्त पता हो कि आप उससे बात करे बिना नहीं रह पाते हो, एंड द काइंड ऑफ इफेक्ट इट हैज़ ऑन यू जब ये व्यक्ति आपसे बात नहीं करते हैं। इनको ये अच्छे से पता है, ये भी पता है व्हाट यू आर डीलिंग विद, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। भी आपने बताया भी व्हाट इज अ कंडीशन, बट इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, और अगर फ़र्क पड़ भी रहा है तो आपको दिखा नहीं रहे हैं कि इनको फ़र्क पड़ रहा है। दिस पर्सन कैन बी समबडी जो बहुत बहुत अपने आप को बहुत मजबूत हैं, बहुत रोक लेते हैं ये अपने आप को। मतलब ये अपने इमोशंस आपको मुझे दिखाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे राशि पहले आपके व्यक्ति की बताती हूँ। मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों अर्थ साइंस प्लस तीनों वाटर साइंस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो एंड जेमिनाई भी दिखाई दे रहा है। यानी कि फायर साइंस में लियो है, एयर साइंस में जेमिनाई भी दिखाई दे रहा है। आई सी के इस पर्सन के तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, और वो मैसेजेस बहुत ही सोल टू सोल मैसेजेस, यानी कि व्यक्ति अपने दिमाग में आपसे बात करता है। ओके, जैसे कि आप बोल नहीं रहे हो कुछ, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो कॉन्स्टेंटली किसी से कम्युनिकेट कर रहा है या खुद से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये ना आपसे, आपके साथ फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में आपके साथ बहुत सी कन्वर्सेशंस चल रही हैं। ये आपके बारे में सोच रहे हैं और ये आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत कैसी हो सकती है? ये बातचीत ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे ये आपको ब्लेम कर रहे हैं और आप इसे सवाल पूछ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी वे में आपसे ही जवाब प्राप्त भी कर रहे हैं। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे आपके व्यक्ति डिप्रेस दिख रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप भी हो सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। बहुत वीक दिखाई दे रहा है मुझे आपके पर्सन। इनके लिए आपसे दूर होना इनकी ज़िद है, लेकिन उसने इन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया है। आपसे दूर होना इस व्यक्ति की ज़िद हो सकती है, लेकिन इन्होंने अब बहुत ज़्यादा खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं आपसे अलग होकर। इन्हें एक एंकरिंग चाहिए, इनको नहीं मिल रही है। इनके आसपास फ़िलहाल इनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, या फिर इन्होंने अपनी फैमिली से या किसी भी ऐसे इंसान से जिसके साथ ये बातें शेयर कर सकता है, इन्होंने किसी को भी बताया नहीं है ये सब चीज़ें जो आपके साथ इनके बीच में घट रही हैं। हो सकता है कोई ऐसा इंसान ही ना हो जो इस बात को समझ सके।
ओके, मुझे आपका व्यक्ति बहुत ही आइसोलेटेड महसूस करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि अकेले से पड़ गए हैं ये, जैसे कि इनको ये पता है कि अब मैं किससे कहूँ ये सारी चीज़ें। ऑल्सो आपका पर्सन मुझे आपके आंखों पे बहुत फोकस करते हुए दिखाई दे रहा है। द पर्सन इज़ लुकिंग एट अ पिक्चर, कोई आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, या अगर आपने कुछ नया अपडेट किया है कोई पिक्चर अब किसी स्टोरी पे या फेसबुक पे या कहीं पे भी, ये उसको देख रहे हैं। एंड द मेन फीचर दैट दिस पर्सन इज़ फोकसिंग ऑन इज़ योर आइज़। आपकी आंखों से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या मे बी आपकी आंखें इन्हें बहुत पसंद है, और मुझे उस एरिया में ये फोकस करते हुए आपके लिए नज़र आ रहा है। ओके, इन अ रोमांटिक वे। ओके, जहाँ पे कोई द पर्सन फील्स वीक इन हिज और हर नीज, जहाँ पे उनको आपको देख के ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने क्या खो दिया, मैंने इस व्यक्ति को क्यों खो दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने इस चीज़ को इतना क्यों खींच दिया, मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए था, मुझे बात कर लेनी चाहिए थी, एंड ये सब चीज़ें। तो आपकी कोई तस्वीर देख के इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ खो दी है, इनको आपको खोना नहीं चाहिए था, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी आंखों के प्रति बहुत अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। और ये पिक्चर इन्होंने हाल फिलहाल में ही देखी है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। दिस अ रीसेंट डेवलपमेंट दैट आई सी हियर, रीसेंट डेवलपमेंट दैट आई सी हियर। ओके, एक चीज़ और है जिसके बारे में आपका पर्सन कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है आज सुबह से, और आप देख लीजिएगा इन द कमिंग नेक्स्ट 2 डेज भी ये इसी चीज़ के बारे में सोचेगा। और वो बात है आपकी और इनकी जो आखिरी कन्वर्सेशन हुई थी इस लड़ाई झगड़े से पहले, या अगर आप लोग दोनों अलग हो गए हो तो अलग होने से पहले जो आखिरी कन्वर्सेशन हुई थी उसके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अपना रिएक्शन, आपका रिएक्शन, जो इन्होंने कहा वो सोच रहे हैं, जो आपने कहा वो सोच रहे हैं। उफ़ो, बहुत बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में ये लगातार इनके दिमाग में चल रहा है। ये नहीं चाह रहे हैं तो भी चल रहा है। ओके, सो आई सी दैट इसने आपका फ़ायदा बहुत उठाया, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसने अपॉर्चुनिटी का इंसान है आपका। ओके, जितना फ़ायदा उठा सकता था इसने उठाया है, और फिर समवेयर आपको ऐसे डिस्कार्ड कर दिया है जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं। आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा खल रही है या खटक रही है इस वक्त, वो ये है कि इतने समय तक जो इंसान आपके साथ रहा, उसने प्यार मोहब्बत के इतने वादे किए, इतनी सारी चीज़ें बोली, वो एकदम से आपको कैसे घोस्ट कर सकता है, या एकदम से ऐसे आपसे दूर जा सकता है, या आपके बिना इतने समय तक रह कैसे सकता है। लेकिन व्यूअर, जो भी है रह तो रहा ही है, वो भी रह रहा है, आप भी चाहे घुट घुट के रह रहे हो पर रह तो आप भी रहे ही हो। वो भी यही सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप कैसे रह पा रहे हो उनके बिना। दिस ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि इनके मन में फ़िलहाल ये चीज़ भी है कि ये तो चलो जो रहे सो रहे, आप कैसे रह पा रहे हो उनके बिना। आपके अंदर क्यों नहीं इनको कॉल करने की या इनको चेस करने की इच्छा जागृत हो रही है, जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि पहले तो आप एक भी मिनट रहते नहीं थे इनके बिना। तो इनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चल रहा है कि आप कैसे रोक रहे हो खुद को। ये तो चलो पहले भी रोक के अपने आप को दिखा चुके हैं आपको, ये तो पहले भी कई बार रोक चुके हैं, आप कैसे रोक रहे हो। हाउ आर यू मैनेजिंग, डीलिंग। इनको आपका कोपिंग मैकेनिज्म इस बार बड़ा खतरनाक लग रहा है। इनको लग रहा है इस बार आपने कोप अप कर कैसे लिया, हाउ आर यू कोपिंग अप, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। इन्हें नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा मजबूत और इतने ज़्यादा चुप भी कभी हो सकते हो। इनको तो लगता था कि आप इनसे 10 मिनट से ज़्यादा दूर रह नहीं सकते, या फिर आप रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, इनको बोलोगे कि प्लीज़ आ जाओ, बस इस बार और आ जाओ, एंड मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जैसे कि आपका पहले एक हिस्टेरिकल रिएक्शन रहा करता था। अब की बार आपका रिएक्शन हिस्टेरिकल है ही नहीं, एंड कूडोज, ऐसा ही होना चाहिए। और ये आपको हमेशा मैं बताती रहती हूँ कि हमेशा बोलती हूँ मैं रीडिंग्स में कि अपने आप को काबू रखना सीखिए, कंट्रोल रखना सीखिए। लोगों को अपनी वीकनेस, चाहे अपने पार्टनर को ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा मत दिखाइए, वरना वो इंसान उसको वर्नेबल समझ के उसका फ़ायदा उठाने लग जाता है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बार खुद पे काबू रखा है और अपनी वीकनेस को इस व्यक्ति को दिखाया ही नहीं है। आपने बोला ही नहीं कुछ, आप चुप हो गए। आप यही सोच रहे हो जवाब ऊपर वाला देगा, ईश्वर देगा इसको, अब महादेव देंगे इसको जवाब। आप कुछ बोल ही नहीं रहे, ना अच्छा बोल रहे ना बुरा बोल रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो इस बार आप। ऐसा रेजोनेट हो तो ही लेना, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, और इनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है, क्योंकि इनको जो आपके अंदर का जो रेजिलियंस है और जिस तरह से आप खुद को काबू कर रहे हो, वो इनको कहीं ना कहीं ये फील करने पे मजबूर कर रहा है कि आप इस बार इनके हाथ से निकल जाओगे।
क्योंकि अगर आप इतना कर सकते हो जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, वो फिर ये भी कर सकता है कि वो इन्हें छोड़ दे। हैवी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मैं इस पर्सन में देख रही हूँ। आपके अंदर भी मैं एक बदलाव देख रही हूँ। पहली बात तो आपने खुद को काबू करना सीख लिया, खुद को आपने काबू करना सीख लिया है। दूसरी बात है, इस बार आप अपने लाइफ के दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दे रहे हो, केवल लवोलॉजी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हो। आप समझ रहे हो कि और चैप्टर्स भी हैं जिनमें मैं फेल होती आई हूँ अब तक, क्योंकि मैंने सारा ध्यान इसी सब्जेक्ट पे दिया है, मुझे और सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे उलझी चीज़ें हैं, ऐसे अनफिनिश्ड टास्क्स हैं, ऐसे बहुत सारे गोल्स हैं जो आपको पूरे करने थे, और आपने इसके लिए उन्हें स्टैंड बाय पे ऐसा डाला कि फिर वो कहीं ना कहीं एक भूली बिसरी याद रह गई। शायद आपने अपनी किसी हॉबी को बिल्कुल छोड़ दिया, या फिर अपने अपने काम पे ध्यान देना छोड़ दिया, या अपने जॉब में जा रहे हो लेकिन जितना अच्छा पहले क्या करते थे उतना अच्छा नहीं करते हो। अपनी हेल्थ पे ध्यान देना आपने छोड़ दिया है बिल्कुल, ओके, क्योंकि कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता है, ना अपने आप पे ध्यान देने का मन करता है, ना कुछ अच्छा बना के खाने का मन करता है, ना हेल्दी खाने का मन करता है, जो मिला खा लिया। ये भी हो सकता है कई लोगों के लिए। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि दिस इज़ हर्टिंग मी, अफेक्टिंग मी। ये तो जब आएगा तब आएगा ही, लेकिन मैंने इस पूरे जर्नी में अपने आप का क्या से क्या कर लिया, मैंने खुद को बेहाल कर लिया है। ये जागृति, ये जागो ग्राहक जागो वाली जो चीज़ है ना, ये काफ़ी लोगों में आ चुकी है। यू नो what you have lost, not just this person, you have also lost yourself in the process। पता है क्या आपका गम ही ये है अब इस वक्त, ना तो ये व्यक्ति रहा क्योंकि इसने घोष कर दिया है या आपको दूर कर दिया, ना ही आप खुद रहे अपने लिए क्योंकि आपने खुद को नर्चर किया नहीं, खुद से दोस्ती भी नहीं रही। अभी दुख ही दुख लग रहा है आपको, और ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं दुखी देके चला गया है आपको। तो समवेयर आपके लिए फ़िलहाल मजबूत होना, खड़े होना, अपने आप को फिर से ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रैंकली 60 से 65% लोग आज इस सेशन में जो जुड़ रहे हैं वो इस काम को कर भी रहे हैं माता रानी की कृपा से। आपने करना है, जो लोग नहीं कर रहे हो ना वो भी सुन लो, वो भी सुन लो, ओके। दिल दे देंगे, जान दे देंगे, दिल देने तक तो ठीक है, जान मत दो, ये सब किताबी बातें हो जाती हैं। दिल दे दिया है ना, बट जान आपकी है, ओके, क्योंकि अगर जान नहीं रहेगी तो दिल भी नहीं रहेगा। याद रखो इस बात को। इसलिए अपनी सेहत पे ध्यान दो, ठीक है, अपनी सेहत पे ध्यान दो, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि फेथ सब कुछ है, विश्वास ही सब कुछ है, विश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता। तो इसलिए अपनी सेहत पे ध्यान देना है आपको, अपनी फेथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टेड रखना है कि ज़िंदगी में कोई भी बड़े से बड़ी मेरे लिए चट्टान सामने खड़ी हो जाए मुसीबत के आगे, मैं उसको भी ओवरकम कर लूँगी या कर लूँगा, तो फिर तो ये एक इंसान है, ओके। तो आप इस पर्सन को, जहाँ ये व्यक्ति इस वक्त सोच रहा है और इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है चीज़ों को, ओके, आपकी आंखों पे फोकस कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में बहुत सोच रहा है, लास्ट फाइट के बारे में सोच रहा है, समवेयर ये सब चीज़ों के बारे में जब तक ये सोच रहा है तब तक आप अपने बारे में सोच लेना, ठीक है। स्पेशली जिन लोगों का पेट सही नहीं है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, यू हैव टू रियली ओवरहॉल योर लाइफस्टाइल। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में रिक्वायर्ड चेंजेस नहीं किए तो आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसको लाइटली फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कौन कौन ऐसा है आप में से जो अब अपनी सेहत पे इस रीडिंग को देखने के बाद ज़रूर ध्यान देगा, अगर अब तक नहीं भी दिया है तो। क्योंकि देखो, ज्ञान चक्षु कभी भी कहीं भी खुल सकते हैं। कोई रीडिंग देखते हुए खुल सकते हैं, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हुए खुल सकते हैं, या फिर अपनी खुद को अपने शीशे में देख के भी आपकी आंखें खुल सकती है कि है मैंने अपना क्या हाल कर लिया है भाई। पर आंखें खोल लो, ठीक है। रही बात पर्सन की, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर बेचैनी आपको लेके भर भर के है, भर भर के। लेकिन ये पर्सन पहले भी कब आया है आपके पास, जब आपने एक्सपेक्ट किया। हमेशा अनएक्सपेक्टेडली ही आया है ये आपके पास, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, राइट। अभी भी आएगा, लेकिन आप अपने आप को एक टाइम में मत बांधो कि 10 दिन में ही आए, 15 दिन में ही आए। ये आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो जर्नी है वो ज़रा खिसक खिसक के चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। आएगा तो ये ज़रूर, आना तो इसको पड़ेगा, ठीक है। कोई भी संकेत मुझे नेगेटिव नहीं मिल रहे हैं इस पर्सन के आपकी तरफ बढ़ने के, लेकिन इस पूरी जर्नी में मीनवाइल आपको खुद पे ध्यान देना ही देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब कर लेना। श्री राधे, हर हर महादेव।